हमारे साथ आज मंच पर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप जी, पार्टी के हमारे एमएलसी मिसबाउद्दीन साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष आरपी यादव जी, सुहेल देव पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी सुनील अर्कवंशी जी और मनोज जो मिश्रिक से चुनाव लड़ रहे हैं, मंच पर उपस्थित शकील अहमद साहब, हसन अम्मी साहब, डॉक्टर अश्विनी सिंह जी, सत्येंद्र कुमार जी, शराफत अली साहब, सरोज यादव जी, चंद्रशेखर गुप्ता, अभिषेक, विनय पांडे, राम नरेश जी, छतपाल, रज़ीउद्दीन साहब, अकील अंसारी जी, राजेंद्र यादव जी, प्रीति चौबे, अमान खान साहब, पीडी यादव और बड़ी संख्या में दोनों दलों के सभी नेता और पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है, छत पे भी लोग हमें बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, दाईं तरफ जो घर बने दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आवाज न जा रही हो। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। और आप पता कर लेना, अभी जो तीसरा चरण वोट पड़ा है, बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप पता कर लेना तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये दूसरों दलों के चक्कर में तो नहीं कोई आ रहा है। हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। बताओ, घटिया बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने पढ़ लिया हो अखबार में जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं हमारी, वो लोग हैं कि जो चुनाव हार चुके हैं। याद करिए, पहलवान कौन खिसियाता है? जो हारने लगता वही खिसियाता है। आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल में 12 बज गए कि नहीं बज गए? और अब तो गोरखपुर वाले भी एक गाना गाने लगे हैं उनके लिए। गोरखपुर वाले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पैदल किया इनको, प्रधानमंत्री जी ने, याद एक बार पैदल चला दिया था इन्हें। पैदल जब से हुए हैं तब से ये लगे थे कि हम कहां से चुनाव लड़ें। पहले कह रहे थे हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर कह रहे थे यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता ने बताओ कहां भेज दिया इन्हें? उन्हें अपने घर भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली उन्होंने।
जाने वाला है उसे और धक्का मार दोगे कि नहीं मारोगे? इसलिए संडीला के हमारे सभी किसान भाई, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें, मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं। जब 2012 में आपने जिताया था, सरकार बनी थी, याद है कि नहीं याद है? आपने 12 में जिताया, सरकार बन गई। इस बार 22 में जिता दो, सरकार आपकी बनने जा रही है। आप आसपास पता कर लो माहौल है पार्टी के पक्ष में कि नहीं। आप मलियाबाद पता कर लो कौन जीत रहा है, और आप पता कर लो शाहजहांपुर में कौन जीत रहा है। आप पता कर लो बरेली में कौन जीत गया। आप पता कर लो इटावा में कौन जीत गया। और कल ही हमने वोट डाला था, अपने हाथ पर साइकिल की बटन दबाई थी, लेकिन आप लोग छड़ी को बटन को दबा करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी को जिताने का काम करना। इसलिए मान लें कि सुनील रघुवंशी जीत के जा रहे हैं, और जीत के जाएंगे तो इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। यही सनीला क्षेत्र है जहाँ पर हम बड़े बड़े कारखाने लाने का काम कर रहे थे। जब समाजवादी सरकार थी तो सबसे बड़ा कारखाना यहाँ लगाने का काम समाजवादियों ने किया। ये ऐसा कारखाना है जो पूरे देश में और एशिया में इससे ज्यादा बड़ा उत्पादन कोई नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ पर बनाने का काम समाजवादियों ने किया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये संडीला में हम जहाँ कारखाने लाएंगे वहीं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बनाएंगे कि जो हमारे नौजवान हैं 10वां पास, 12वां पास या कोई और डिग्री कर लिया उन्होंने, उनको वहां पर ट्रेनिंग करा करके कम से कम 6 महीना 3 महीने की ट्रेनिंग करा करके उन्हें यहीं पर नौकरी और रोजगार दिला दें। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इधर चीजें बदली हैं, इधर चीजें बदल गई हैं। हमारे नौजवान जानते होंगे कि चीजें बदल चुकी हैं। आज मोबाइल से सब जानकारी हासिल है, तमाम लोग इसके माध्यम से कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारे उद्योग इससे लाभ उठा रहे हैं। आज हर चीज मोबाइल पे चली जा रही है और मोबाइल के माध्यम से हम सूचना हासिल कर ले रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया, और पहले भी किया था समाजवादियों ने। आप लखनऊ में जाकर के देख लें, SCL का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेकर के आए। वहाँ पर बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, जो लाखों लाख महीने की नौकरी पाते हैं, वो आज वहाँ लखनऊ में ट्रेनिंग कर करके औरों को ट्रेनिंग दे करके रोजगार दे रहे हैं। इसलिए IT के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, काम करने के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, इधर लैपटॉप, मोबाइल, चीजें बदल गई हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि नौजवानों को अच्छे रोजगार के लिए अगर हमें 22 लाख नौजवानों को IT से के सेक्टर में नौकरी देनी पड़ेगी, तो अपने नौजवानों को भविष्य को बेहतर करने के लिए 22 लाख कंप्यूटर से जुड़ी रोजगार नौजवानों को दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग जरूरत है। पढ़ाई के बाद अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। आज के जमाने में हम कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर हम ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए संडीला इंडस्ट्रियल एरिया को और बड़ा कर करके और कारखाने, उद्योग लगाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे कि अगर हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर लें और फैक्ट्री के लोगों को कैसी नौकरी की जरूरत है, उसी तरह की ट्रेनिंग दे करके उन फैक्ट्री में उनको नौकरी और रोजगार मिल जाए, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे कि नहीं करोगे? हमारे सुनील की भी मदद कीजिए, और हमारे मनोज हैं, इनकी भी मदद करना। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, पहले 500 रुपए दे रहे थे पेंशन, इस बार 1500 रुपए महीना और साल के 18,000 रुपए पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अपनी बेटियां पढ़े लिखे, बहनें पढ़े लिखे, इनको 12वें का पास हो जाएंगी तो 36,000 रुपए देंगे। ये समाजवादी सरकार की हमारी योजना है। वहीं जो हमारे गरीब किसान हैं, उन्हें खाद और DAP भी मुफ्त देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए 1 लीटर महीना पेट्रोल देना पड़ेगा, और डीजल भी वो देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
ये हमारे पुलिस के लोगों का भी काम करने का और माहौल ठीक हो, इनको भी बहुत सारी सहूलियत देने का काम किया है। आने वाले समय में 100 नंबर जो थी, जो बाबा जी ने 112 कर दी है, अगर इसको भी सुधारना पड़ेगा तो पुलिस हमारी समय पर गांव पहुंच जाए, समय पर मदद के लिए पहुंच जाए। हमें 100 नंबर अगर गाड़ियां बढ़ानी पड़ेंगी तो गाड़ियां बढ़ा करके कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये एम्बुलेंस, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल ऐसे नहीं है जहां इलाज हो जाए, कई बार गरीब बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम अस्पताल को भी अच्छा करेंगे और वहीं एम्बुलेंस की भी संख्या 2 गुना करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। गांव में जाकर के एम्बुलेंस पहुंच जाए और उसे जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। ये सड़कें चौड़ी होना शुरू हो गई थी। ये लखनऊ से हरदोई होकर के चौड़ी सड़क बनी है। बाबा मुख्यमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेस वे का सपना दिखाया है, पता नहीं कहां से लेकर के जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हरदोई को और संडीला को अगर हमें विशेष रूप से योजनाओं से जोड़ना पड़ेगा तो विकास की योजनाओं से आपको जोड़ करके संडीला और हरदोई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, छड़ी को जिताइए। बताओ वोट डालोगे छड़ी पे कि नहीं? और जो हाथी पे बैठे उन्हें समझाओगे कि नहीं समझाओगे? हमारा आपसे निवेदन है, समझाना जरूर। कोई वोट खराब नहीं होना चाहिए आपका। वोट तो नहीं खराब करोगे, जिसकी सरकार बन रही उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और उनके गुरु हैं जानते हो बीजेपी में, इसलिए हमारी मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद साथियों, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए और समाजवादी पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।